आप सभी को स्वागत करता हूं आज का इस विषय पे, जो कि कल पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखे थे, जो कि अंत के दिनों के चिन्ह क्या है जानिए। पहला पॉइंट था भरमाया जाना। आज दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों पॉइंट को मैं कवर करूंगा, और अर्थात एक हो गया और तीनों पॉइंट को आज मैं कवर करूंगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो, दूसरे तक शेयर कर रहे हो, अपने आत्मिक उन्नति खुद कर रहे हो, दूसरे को भी करने का मौका शेयर का द्वारा आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, प्लेटफॉर्म में, इन सभी प्लेटफॉर्म में आप दूसरे को भेज रहे हो। इसका द्वारा आप मजबूत हो रहे हो। तो आज का जो विषय है, क्या अंत का दिनों का चिन्ह क्या है जानिए। दूसरा पॉइंट है यीशु के कारण पकड़ाया जाओगे। वे पकड़ाएंगे कौन? मैं सब रखूंगा। यीशु के कारण पकड़ाया जाओगे। दूसरा पॉइंट है अंत के दिनों का चिन्ह, यीशु के कारण पकड़ाया जाओगे। मत्ती 24:9 में यीशु कहता है, वो तुम्हें पकड़ाएंगे। लिखा है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे। तो ये जो बे कलेश दिलाने वाला, ये कौन है? ये कौन है दोस्तों? बे तुम्हें पकड़ाएंगे, यानी कि कौन पकड़ाएंगे? अविश्वासी। ऑफकोर्स अविश्वासी, अवश्य अविश्वासी है। फिर दूसरा, पहला है अविश्वासी, दूसरा है विश्वासी। अरे आप ये कैसे कह दिया विश्वासी? बिल्कुल विश्वासी। अब तक क्या जानते थे? अब तक आप हमको क्या पता था कि हमको सिर्फ अविश्वासी पकड़ाएंगे। हमारा शत्रु अविश्वासी है, जो यीशु को नहीं मानता। वो हमें सता सकता है, वो हमें भगा सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है। ये अब तक आप जानते थे। लेकिन विश्वासी भी आपको पकड़ाने वाली आज के तारीख में और लिस्ट में विश्वासी का भी नाम है। विश्वासी कौन है पता है? वो विश्वासी कौन है जो आपके साथ, आपके बगल में खड़ा रहता है, आपके साथ संगति करता है? वो तो है ही। लेकिन उसका दूसरा कैटेगरी का नमूना मैं देता हूं। लूका के अध्याय 21:16 कहता है, तुम्हारा माता, तुम्हारा पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़ाएंगे। सोच सकता है क्या? यही स्टेटमेंट मत्ती 24 में, मरकुस 13 में, यही स्टेटमेंट। फिर सुनिए क्या कहता है। तो आपको कौन पकड़ाएंगे? भाई, माता, पिता, कुटुंबों, मित्रों तुम्हें पकड़ाएंगे। तो आपका शत्रु कौन है? हर एक विश्वासी का सबसे पहला क्या है? बरमाया जाएंगे। तो बरमाया जाएंगे जो माता पिता, बरमाया जाएंगे जो भाई बहन, बरमाया जाएंगे, क्योंकि आप तो पक्के निकले ना, आप तो खरी प्रचारक निकले ना, आप तो पक्के यीशु का पीछे चलते हैं ना, आप तो सच्चा मसीह है ना। तो पिता माता बरमाया गए हैं। तो जब वो भरमाया जाएंगे तो तुमको तकलीफ देगी,
और फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो आपको पास्ट पॉइंट क्या है, वो भरमाया जाएंगे। तो जब वो भरमाया जाएंगे तो वो करेगा क्या, कहेगा क्या, अरे मैं तो भरमाया गया हूं, क्योंकि वो कन्विंस हो गया है किसमें, गलत शिक्षा में, जिसके चलते वो भरमाया गए। वो चुप नहीं बैठेगा, सच्चे मसीहों का पास आएंगे। और कौन कौन आएंगे, विश्वासी, अविश्वासी, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब तक आएंगे। दोस्त आएगा और कहेंगे कि पकड़ो, इसको पकड़ो। और ये सब किसके ऊपर बीतेगी, एक सच्चा मसीह के ऊपर बीतेगी, सच्चा यीशु के मानने वाला का ऊपर बीतेगी। और बीत चुका है पहले सदी में, आप सब जानते हैं, बीत चुका है पहले सदी में, दूसरे सदी में, और अभी बीत रहा है 21वीं सदी में। और ये ऑलरेडी बीत रहा है। क्या इन बातें को आप जानते थे? क्या आपका पास्टर, आपका कलीसिया, आपका टीचर बातें को सिखाया या बताया? नहीं बताया तो सुन लीजिए, आज ध्यान से सुनिए। तो इस ऑफ कोर्स क्या है, माता पिता, हाँ माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, रिश्तेदार, इन सबको आदर करना है। हाँ, इन सबको आदर करना है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। और मैं हमेशा बात करता हूँ इनको और ये बात को सिखाता भी हूँ कि हाँ, इन सब का आदर करना है। लेकिन ऐसे माता पिता का भी लेवल आ जाएगा जो सच्चे मसीह के विरोध हो जाएगा। और एक बात बोलूंगा, खरी शिक्षा को ग्रहण करने वाले, ग्रहण करने वाले का विरोध घर से, रिलीजन से, मसीह लोगों, दोस्तों से ऑलरेडी हो चुका है, तो होंगे। यीशु ने पहले बोल दिया कि वे तुम्हें पकड़ाएंगे। यीशु ने पहले बोल दिया, घर के लोग विरोध होंगे, पति पत्नी विरोध होंगे, माता पिता, भाई बहन और दोस्तों और रिलेटिव विरोध होंगे, पास्टर विरोध होंगे सच्चे मसीहों का ऊपर, शहर गांव के विरोध होंगे। और इस विरोध जो है ना, किस लेवल तक होगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे अभी नहीं, कभी नहीं कहना कि पास्टर जी, कभी नहीं मुझे बताना कि ये मुझे सता रहा है, वो मुझे सता रहा है, और ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, घर से प्रॉब्लम है, पति का प्रॉब्लम है, माँ बाप का प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम है, पास्टर का टर्चर है, घर से टर्चर है। जब से मैंने खरी शिक्षा में चला गया, जैसे मैंने खरी शिक्षा को अपनाया, तब से तो आपके दिमाग में ये बात को गांठ बांध कर रख लो कि जिस दिन तुमने तय किया कि मैं सच्चाई पे चलूंगा, खरी शिक्षा को अपनाऊंगा, खरी शिक्षा का साथ अपने मसीह जीवन जीऊंगा, साथ ही साथ दुनिया को भी सच्चाई बात बताऊंगा, तब से सही शिक्षा का मैं प्रचार करूंगा, तब तुम पकड़ा जाओगे, तब तुम फंस जाओगे। ये पक्की दिमाग में गांठ बंद कर रख दो। और तुमको पकड़ाएंगे कौन? भरमाने जाने वाला पहला पॉइंट जो रखा था मैंने, भरमाने जाने वाला, वो तुम्हें पकड़ाएंगे। अभी तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट गया, वो तुम्हें पकड़ाएंगे। अभी अंत का दिनों का चिन्हों का तीसरा पॉइंट है, मार डालेंगे, कत्ल तक कर देंगे। लिखा है
अभी इसको देखो, इसका लेवल को देखो, कितने लेवल को देखो, तुमको जो भरमाए जाएंगे उसका लेवल देखो, किस तरीके से भरमाए जाएंगे। लिखा है मार तक डालेंगे, अब आपको मार डालेंगे। कभी सोचा था जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है वो इस तरीके से भरमाया जाएंगे कि आपको कत्ल तक कर देंगे। आपका दोस्त जिसने आपको कभी शायद बाइबल पढ़ने में मदद की थी, आप उसका साथ संगति करते थे, इस कदर तक ये भी बहक जाएगा कि वो भी आपको मार तक डालेंगे, कत्ल तक कर देंगे। कहाँ लिखा है? मत्ती 24:9, मत्ती 24:9। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे तो तुम्हारा कत्ल तक कर देंगे, क्योंकि उनको गुस्सा आएगा। मैं जो सिखा रहा था ये मेरा एग्नेस्ट में जा रहा है। कत्ल, मैंने तुमको ये सिखाया था, तुमने वो सीखा। दूसरा कत्ल, तो मेरा चार छोड़कर चले गए। कत्ल, तो आप सोच कर देखे इस कदर तक अंत का दिनों का जो चिन्ह है। पहला पॉइंट जो बताया मैंने, बरमाया जाना। दूसरा पॉइंट बताया पकड़ाया जाओगे। तीसरा पॉइंट है मार तक डालेंगे। एक सेकंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Lord, Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो आपको इसको समझना होगा। तुम्हारा कत्ल तक कर देंगे तो आपको ये समझना होगा। तो यहाँ लिखा है क्यों उनको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। मैं जो सिखा रहा था वो मेरे एग्नेस्ट में जा रहा है, तो कत्ल। और मैंने तुमको ये सिखाया था, तुमने वो दूसरा शिक्षा ली, तो कत्ल। मेरा चार छोड़कर चले गए तो कत्ल। तो ये बात को आपको समझना होगा। तो और एक वचन सुनिए, मरकुस की 13:12, मरकुस 13:12। तो इसमें लिखा है कि देखो, एक तो ये आपको समझना होगा, मत्ती 24 का अध्याय, मरकुस 13 का अध्याय और लूका 21 का अध्याय, ये एक ही है, एक ही है। तो कि अभी आप मैं पढ़ूंगा कि मरकुस 13:12 जो कहता है, आप अभी जानिए कैसे कैसे कत्ल होगा और ये कत्ल करने की में कैसे हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए इसको कैसे जानिए। तो कत्ल होगा और ये कत्ल करके संतुष्ट कैसे हो जाएगा, ये कत्ल करके भी संतुष्ट हो जाएगा। लिखा है भाई भाई को और पिता को पुत्रों, भाई को भाई, पिता को पुत्रों, और घात के लिए सौंपेंगे, घात के लिए सौंपेंगे। लिखा है सौंपेंगे। और लड़के वाले माता पिता का विरोध में, लड़के वाले माता पिता का विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, मरवा डालेंगे। नफरत की कोई सीमा नहीं होगी। यूहन्ना 2:16 क्या कहते हैं सुनिए। देखो वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, बरंग वो समय आता है, बरंग वो समय आता है और अभी आ रहा है। ऑलरेडी ये चल रहा है, ऑलरेडी ये चल रहा है। क्या चल रहा है? वरन वो समय आता है कि अभी वो आ रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। यीशु कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। बात को समझो, वो समझेगा तुम्हें मारकर, कि समझेगा मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि तो अभी जो मेरे विरोध में
खरी शिक्षा का विरोध में, यीशु के सही प्रचारक के विरुद्ध में बातें करते हैं, उनको ये लग रहा होगा, अभी भी लग रहा है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या अद्भुत बातें हैं। वो मारकर सच्चे मसीह को मारकर, उसको दुख पहुंचाकर, उसको टर्चर कर उसको सताकर, उसको लग रहा है कि वो परमेश्वर का सेवा कर रहा है। और आप सोच को देखिए कि बहके जाने का लेवल कितना क्रॉस कर गए हैं। तो परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, और परमेश्वर के जो सच्चा प्रचार करते हैं मुझ जैसा 10%, उसके विरोध में उनको मारकर, उनको सताकर, उनको लग रहा है कि अच्छी काम मैं कर रहा हूं, अच्छी सेवा मैं कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा हूं। आप खुद सोचे कितना गजब पॉइंट है। ये वचन आपको कहता है, और एक बार मैं पढ़ दूं ताकि आप इस वचन को गौर करें, इस वचन को गौर करें। देखो, यूहन्ना 16:2 में लिखा है, कहता है कि देखो, वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है जो कि ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ रहा है, आ चुका है। तो यीशु कहता है कि ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेंगे, जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर के जो सच्चा प्रचारक है मुझ जैसा 10%, उसके विरोध में उनको मारकर, सच्चा प्रचारक को मारकर, उनको सताकर, उनको लग रहा है कि मैं अच्छी काम कर रहा हूं, मैं अच्छी काम कर रहा हूं और मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। आप बताएं, वो संतुष्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहता है, देखिए, और ऐसों की तादाद आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल पे होगी। एक नहीं, ऐसों की तादाद किस लेवल पर होगी। और ये सच्चे प्रचारक और खरी शिक्षा के प्रचारक को कत्ल तक कर देंगे, मार डालेंगे। और ये वो कत्ल करके संतुष्ट होगा, खुश होगा, वो खुशी मनाएगा और ये सोचेगा कि हम परमेश्वर का सेवा कर रहा है। और प्रभु को महिमा देंगे ये लोग, तब प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, ऐसा कहेंगे। नफरत की सीमा, अभी देखिए, नफरत की सीमा कोई नहीं होगी। अंत के दिनों की जो बातें हैं, जानिए, मैं टॉपिक रखा था, इनमें पहला गया, कल जो बनाया भरमाया जाना। दूसरा पॉइंट मैं बता चुका हूं, जो कि है पकड़ाया जाएंगे। तीसरा जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका क्या है, तीसरा पॉइंट में जो आपको बताया, कत्ल तक कर देंगे, मार तक डालेंगे। तो प्रभु को क्या लिखा है? इसका मतलब नफरत की सीमा, कोई सीमा नहीं होगी। मतलब किस लेवल तक नफरत कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो खरी शिक्षा के जितने भी लोग मुझे जो फॉलो करते हो, मुझे जो देखते हो, सुनते हो, सभी को कहता हूं कि इन बातें को समझने की बहुत जरूरी है। ऐसा दिन आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, आ रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे सताव की लेवल, टर्चर की लेवल, विरोध की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये लोग ये लेवल पर आ जाएंगे कि परमेश्वर की खरी प्रचारक को कत्ल तक कर देंगे, कत्ल तक हो जाएगा। और ये किस पे घटेगी? सच्चे मसीहों पर घटेगी, सच्चे यीशु के मानने वाले पर घटेगी। ये आप दिमाग में गांठ बांध कर रखें। तो 3 नंबर पॉइंट में आपको बताया, अभी बताऊंगा 4 नंबर पॉइंट। बहुत गजब की पॉइंट है कि बैर करेंगे। इसका मतलब एनिमीज, इसका मतलब दुश्मन,
दुश्मन। मती कहाँ लिखा है? मती का 24:9 कहता है, लिखा है सब जातियों के लोग, सब जातियों के लोग, एक नहीं सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग, एक तो आप अंदर से दुश्मनी, दूसरा हो गया बाहर से दुश्मनी। यीशु कहता है चौथा ऐसा होगा कि जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरा प्रश्न है, जातियों में क्यों? तो मुझे क्यों जातियों में बैर होगा? क्योंकि सुसमाचार लेको जातियों में जाऊंगा ना, और जब जातियों में जाऊंगा और जब कहूंगा कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है और यीशु ही सत्य है, अब यीशु को अपनाओ, यीशु को विश्वास करो, तो जातियों में से मुझसे क्या करेगी? ये हमें बैर करेगी, यानी कि दुश्मन बन जाएगा। और आप सोच को देखिए, सोचिए कि प्रभु के कारण, यीशु के कारण लोग हमसे बैर करेंगे। उसके किसके लिए? उसके सुसमाचार के कारण हमसे बैर करेंगे, बैर रखेंगे। लिखा है मत्ती 10:22, मेरे नाम के कारण। देखो, एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि कहां लिखा है। ये मेरी प्रचार नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर की प्रचार है जो आप तक परमेश्वर की आत्मा पहुंचा रहा है। को मत्ती 10:22 कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, देखो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। अंत तक धीरज जो धर कर रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। मतलब सारी दुनिया आपसे नफरत करेगी, सब जातियां आपसे नफरत करेगी। क्यों बताओ? क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार करने वाले, गस्पेल को सुनाने वाले, हम पर वो लोग नफरत करेंगे। तो एक सच्चा मसीह का ऊपर अभी सुनिए क्या क्या बीतेगा, क्या क्या दुख उनका उठाना पड़ेगा। इसको मैं बताऊं थोड़े पॉइंट का साथ। पहले विश्वासियों से मतलब क्या है? मसीह समाज के कुछ अधूरे ज्ञान वाले, मसीह समाज के कुछ बुरे ज्ञान वाले, ज्ञान के सेवकों से, विश्वासियों से, मेंबर से, पास्टर से, जो भी ऐसे लोग हैं, उससे एक सच्चा मसीह दुख उठाएंगे। दूसरा, घर में से माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, पति और रिलेटिव, आपके पड़ोसियों से दुख उठाएंगे। कौन? सच्चा मसीह दुख उठाएंगे, इन सभी लोगों से दुख उठाएंगे। तीसरा, वो है दुख उठाएगा संसार से। तो एक सच्चा विश्वासी जो यीशु के पीछे सच्चाई से चलते हैं, चलना चाहते हैं, इसीलिए जीसस ने कहा सकरे रास्ते से प्रवेश करो, सकरे रास्ते, नैरो वे, तो तब तुम जीवन पाओगे। यीशु ने कहा सकरे रास्ते से प्रवेश करो, तब तुम जीवन पाओगे, अनंत जीवन तब तुम पाओगे। तो अब बताइए, मत्ती 10:22 में कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का ही उद्धार होगा। अंत तक जो सच्चाई पे रहेगा, अंत तक जो यीशु को सही मानकर चलेगा, वचनों का साथ, परमेश्वर का साथ, सही मकसद का साथ, जो अंत तक धीरज रहेगा यीशु के विश्वास पर, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और तो आपको कहां कहां से टर्चर होगी? देखो 3 जगह से होगी। एक हो गया मसीह समाज से, मसीह लोगों से, अधूरे ज्ञान वाले और जो कि बुरे ज्ञान वाले मसीह लोगों से। दूसरा हो गया घर से, आपके फैमिली से। आप कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं देता, मेरी माता पिता मेरे साथ नहीं देता, मेरी दोस्त, मेरी बेटी मुझे साथ नहीं देते, भाई बहन मेरी साथ नहीं देते। तो मैं कहता हूं फिर भी आगे बढ़ना है, और हाँ, फिर भी आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि लिखा है वचन 10 में, मत्ती 10:22 में, जो अंत तक धीरज रखेगा,
अंत तक विश्वास में अटूट रहेगा, उसी का ही उद्धार होगा। तो तीसरा पॉइंट जो है, पूरे संसार, पूरे जातिया, पूरे दुनिया वो दुख उठाएगा। कौन उससे दुख उठाएगा? कौन? को सच्चे मसीह इनसे दुख उठाएगा। कोई कहता है भाई साहब आपकी प्रचार से लोग नाराज होता है। मैं कहता हूं नाराज तो छोड़ो साहब, आगे जाकर तो भयंकर बातें होगी। मैं रद्दी भर भी फर्क नहीं करता हूं, क्यों? मैं जब तक परमेश्वर के वचन के साथ सही हूं, और जब तक मैं परमेश्वर के साथ सही हूं, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर कोई माइके लाल मुझे खरे प्रचारक से रोक नहीं सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे साहब? ज्यादा से ज्यादा आप कत्ल कर दोगे, मार डालोगे, दैट्स इट, फिनिश मैटर। लेकिन अगर मुझे मारोगे, अगर मुझे रोक दिया, परमेश्वर और किसी को खड़ा करेगा, और किसी को खड़ा करेगा। यही तो चलता आ रहा है। अपने आपने कईयों को रोका है। पत्रोस को रोका था, जेल में डाल दिए। यीशु कहता है मैं उसको छुड़वाऊंगा, यीशु कहता है मैं उसको निकालूंगा और फिर खड़ा करूंगा और फिर सच्चा प्रचार करवाया। प्रभु की काम है। पौलुस जब शाऊल था, आप बोलिए ना, पौलुस जब शाऊल था, कहता है मैं कलीसिया को सताऊंगा, सबको खत्म कर दूंगा। यीशु ने उसको बदल दिया, उसको मन को बदल दिया। शाऊल से बन गया पौलुस बन गया, शाऊल से बन गया पौल। आप बताइए, तो ये काम हमारा नहीं साहब, ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं साहब, ये प्रचार परमेश्वर का काम है, ये प्रचार परमेश्वर का है। और मैं ये जानता हूं कि ये विरोध समाज में होगा, तो समाज से विरोध होगा, मसीह समाज से विरोध होगा। दूसरा विरोध होगा घर से, अपनों से, विश्वासियों से ये विरोध होगा। और पौलुस कहता है कि जो शादी नहीं करता है वो पति, जो शादी करता है, पौलुस कहता है जो शादी करता है उसका पति पत्नी का, बच्चे का चिंता में वो रहता है। लेकिन जो शादी नहीं करता, वो प्रभु की चिंता में रहता है, प्रभु की चिंता में रहता है। कहता है तुम्हें संसार से, दुख से बचाता हूं, ताकि तुम्हारा फोकस किस पर है? प्रभु पर रहे, प्रभु पर हो। तो और यीशु ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, यानी कि संसार को छोड़कर, यानी कि खुद को त्याग कर खुद को, अपना प्राण को भी त्यागना, और माता पिता का, भाई बहन का, प्राणों का त्याग ना कर दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये पॉइंट को भी ध्यान रखें दोस्तों। ऐसा मैसेज, ऐसी बातें, ऐसी वचन की खुलासा, ऐसी खरी शिक्षा मुझे पता नहीं कि आज के चर्च के लोग क्यों नहीं प्रचार करते। तो प्रभु के कारण लोग हमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। और ऐसा बैर जो आप सोच नहीं सकते हो, ऐसा नफरत जो आप सोच नहीं सकते हो, मार तक डालेंगे, कत्ल तक कर देंगे। उसको सुनिए फिर दोस्तों, प्रभु ने हमको इस नफरत करने वाली दुनिया में भेजा है, जहां आपको ये जानोगे कि कहाँ लिखा है, ये लिखा कहाँ है? यूहन्ना की किताब 17:16। इस प्रभु ने हमको इस नफरत वाली दुनिया में भेजा है। यूहन्ना 17:16 कहता है जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार का नहीं। यीशु कहता है, यूहन्ना 17:18 कहता है जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, यानी कि यीशु को भेजा, तो ये नफरत की दुनिया में,
जैसे परमेश्वर पिता ने इस नफरत की दुनिया में यीशु को भेजा, यीशु कहता है मैं उनको भेजता हूं किनको, जिनको जो यीशु को मानने वाले, यीशु के चेले, यीशु के दोस्त, यीशु के काम करने वाले, सुसमाचार मुझ जैसा प्रचार करने वाले, यीशु को विश्वास करके चलने वाले, उनको मैं भी, यीशु कहता है मैं भी इस जगत में भेजता हूं। यीशु कहता है तुम अकेला नहीं, हम अकेला नहीं, आप अकेला नहीं, मसीह जनता आप अकेला नहीं है। ये दुनिया में खरा प्रचार करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। ये दुनिया में यीशु कहता है ये अकेला नहीं था, दुख उठाने वाला तू तो अकेला नहीं था, जिसको पीटा, मारा, काटा, जेल में डाला, यहाँ फिर क्रूस पे चढ़ा दिया, ये तू अकेला नहीं है, मैं खुद अकेला खुद सह चुका हूँ। यीशु कहता है मैं ये सब कुछ सह चुका हूं। और जितने भी खरी शिक्षा के दीवाने हैं जो आप सभी देख रहे हैं, सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु को भी इस दुनिया में भेजा गया था जहां नफरत है। यीशु कहता है जैसा तू मुझसे भेजा, तूने मुझे भेजा, मैं भी इनको इस दुनिया में भेजता हूं। तो यीशु अगर आप पार हो सकते हैं, यीशु अगर पार हो सकते हैं, तो इस मुसीबत से, इस सताव से हम भी पार हो सकते हैं, हम भी पार हो सकते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। और दुख आता है चिंता नहीं, सताव आता है चिंता नहीं। ये प्रचार सुनकर आपको मैं बताता हूं कि इस प्रचार सुनकर आपको खरी शिक्षा को मानने वाले जितने भी है, सच्चा यीशु के मानने वाले जितने भी है, सच्चा यीशु के वचन को लेकर चलने वाले जितने भी है, यीशु का काम करने वाले, आपको ऐसा प्रचार करने का मन तो कर रहा होगा अभी, लेकिन आपका प्रश्न भी होगा, अरे की भाई साहब मैं तो यार सोशल मीडिया पे या गांव में, शहर में, ट्रेन में, सड़कों में यीशु का प्रचार करने के लिए मैं तो तैयार हूं, लेकिन जैसे आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जैसे आपके पीछे कुछ पड़े हैं, तो ऐसे ही मैं भी अगर करूं तो मेरा पीछे भी पड़ेगा। इस डर में, इस भय में हम नहीं करना चाहता हूं। तो आपको क्या समझना होगा, ये आप बात को समझो। उनको कहा जब यीशु, मैं आपको कहता हूं जब यीशु प्रचार करते थे, ऐसा ये तो बीत चुका है यीशु का ऊपर। तो मैं उनको कहना चाहता हूं जो करने के लिए उत्सुक है कि आप सड़कों पे जब चलते हैं तो कचरा दिखता है, कूड़ा दिखता है, आप क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं कि नहीं? करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको कचरा समझो, जो आपका पीछे पड़े है, जो आपका दुश्मन है, उसको कचरा समझो। क्यों? आप सत्य को लेकर चल रहे हो, आप बुराई पे नहीं हो, आप सच्चाई पे चल रहे हो, तो उसको कचरा समझो और आगे बढ़ते जाओ। आजकल कुछ कुत्ते खरे प्रचारक को विरोध में यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं, लेकिन खरी शिक्षा का विरोध में मैंने कहा आप जब यूट्यूब ओपन करते हो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो जो थर्ड गेट का है। क्योंकि जो थर्ड गेट का मूवी होती है ना, जहां उल्टे सीधे हीरोइन का कपड़े पहनकर आपको फोटो दिख जाता है, तो वो फोटो देखते ही आप क्या करते हो? आप करते हो अरे यार ये तो बकवास है, बकवास वाली वीडियो है, उसको हटाओ। तो इसको भी ऐसा हटा दो, ऐसे इनकी वीडियो को समझो, थर्ड गेट की वीडियो, पिक्चर वाली वीडियो ऐसा समझो, ऐसी गिनती इनकी करो। तो मैं कहता भी हूं कि जितने आपने यूट्यूब में किसी भी सच्चे प्रचारक के विरोध में कोई भी कुत्ता भक रहा होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि अरे यार ये तो थर्ड गेट वाला है। तो इग्नोर करो, ऐसा को जंप करो दूसरा ट्रैफिक में। तो ये होता है ट्रैफिक,
ये होता है ट्रॉफी। तो यीशु कहता है मैं तुमको उसी जगत में भेजा है जहां नफरत है। तो आपको नफरत तो झेलना ही होगा, आपको दुख तो झेलना ही होगा। ये घटेगा सार, ये घटेगा आप पर, ये आपको समझना होगा। आशा करता हूं इस 4 पॉइंट को आप अंत के दिनों में क्या क्या है 4 पॉइंट, पहला वीडियो कल का जो बनाया था वो भरमाया जाना, दूसरा आज आपको बताया कि पकड़ाएंगे, तीसरा हो गया कत्ल तक कर देंगे, और चौथा हो गया आपका अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको पूरे जगत से बैर करेंगे, यानी कि दुश्मनी करेंगे वो आपका साथ। ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखे, और आगे भी बनाऊंगा मैं वीडियो को, एक एक कर को आपका सामने रखते चला जाऊंगा। और YouTube में आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज YouTube को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो सबसे ज्यादा YouTube में अपलोड हो जाते हैं। तो आप उन पे जाकर एक एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपका आत्मिक उन्नति हो। वचनों का साथ, यीशु का खरी शिक्षा का साथ आप मजबूत होइए, खुद मसीह जीवन को मजबूत करिए, दूसरे तक शेयर करिए। जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ आपका साथ फिर मुलाकात होंगे, आप सभी का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह तब तक के लिए आप सभी को बड़ी अच्छा से रखे, प्यार से रखे। जय मसीह की।